सबसे पहली तो ये है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब अगर उस दौर में है तो तीरथ पर टैक्स लगाया था, और बाद में उन्हों को जब ये मालूम पड़ा कि हिंदू समाज के लोग जो है तीरथ पे जाना छोड़ चुके हैं क्योंकि इस पर टैक्स है, तो आपने वो टैक्स को हटा दिया। उसके लिए आज तक के हिंदुत्ववादी सोच और हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ देते हैं, भला बुरा बोलते हैं और बहुत बेइज्जती वाले अल्फाजों से उनको मुखातिब करते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि मोदी सरकार ने भी टैक्स लगाई हज पे, तो हमने क्या बोलना चाहिए फिर उन्हें? 38,000 रुपये यानी 10%, जो भी वटेवर द फिकर बनेगा उस पर 10% की GST देना होगा। तो साहब पहला तो आप हमसे 10% का GST ले रहे, लूट मचा दिया आपने मुसलमानों से। चलिए कमाइए, सरकार का खजाना भर रहा है GST पे, हमारे को GST पे हम आपसे सवाल भी नहीं पूछते। दूसरा, आप हमको 20,000 की टिकट 90-96 हज़ार में बेच रहे, आप ओपन टेंडर क्यों नहीं कर दे रहे साहब? प्राइवेट एयरलाइंस को मौका क्यों नहीं दे रहे? हम खरीद लेंगे ना किसी से, आप बोलिए आप टिकट लेके आइए, हम लेके आ जाएंगे। हज कमेटी भी हटा दीजिए, नालायकों से भरी हुई हज कमेटी। दूसरा, आप ये बताइए मेरे को कि आप हमसे इतना पैसा ले रहे हैं तो हरम शरीफ से आप हमको 10 किलोमीटर दूर क्यों ठहरा रहे, अजीज़िया में क्यों ठहरा रहे आप? और अजीज़िया में ठहराने के बाद में भी फिर वहाँ रह के भी क्या क्या मेरे को खर्चा करना पड़ता है। एक हाजी के रूप में अगर मैं जाता हूँ या मेरा एक हाजी जा रहा है तो क्या करना है? खाना खुद पकाना है, आप हमको कैटरिंग सर्विस नहीं दे रहे, लॉन्ड्री सर्विस नहीं दे रहे, कपड़े खुद धोना है, आप हमारे से वो भी पैसा गबन कर जा रहे। आप हमको जो है तो वो एक रूम के अकोमोडेशन में 4 की जगह 10 और 12 और 14 लोग ठहरा दे रहे हैं। यानी एक रूम आपने ख़रीदा, एक रूम के हिसाब से आपने होटल वाले को पैसा दिया और 4 की जगह 14 ठहरा दिया। तो स्कैम कितना बड़ा हुआ, इस पर हम बात करेंगे खुल के। मेरा सवाल उन मुसलमानों से है जो आग बंद करके ये मान रहे हैं कि बीजेपी बहुत उनके लिए अचानक से, या गडकरी साहब पे ही कायम रहता हूँ मैं। आप अपने अपने शहर में अपने अपने उम्मीदवार का कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा। अचानक से मुस्लिम प्रेम जागा है गडकरी साहब को, क्योंकि हिंदू समाज के हर वर्ग से इनको वोट टूट रहा है, वो वोट नहीं देने जा रहा है। तो वो 1.5-2 लाख का गड्ढा भरने के लिए मुसलमानों में आए वो। अब वो 1.5-2 लाख का गड्ढा भरने मुसलमानों में आए तो ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा कि मुसलमानों ने उनके लिए कितनी है तो मुनाफिकत निभाई है और कितना क्या क्या किया है करके, ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। बहरहाल आज हम वोट देने से पहले का सवाल है ये। वोट देने से पहले मैं तमाम मुसलमान नागपुर शहर के उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, उनके हिमायतियों से सवाल पूछना चाहूँगा, उनके लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सवाल पूछना चाहूँगा जो बनामे मुस्लिम है उनसे, कि साहब हज पे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और आपके गडकरी साहब जो है मुँह बंद करके बैठे हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर बैठे हैं, लेकिन मैं हज की बात कर रहा हूँ, तो क्यों वोट दें हम उनको? बस ज़ाहिर है मुसलमान हज घोटाले के लिए हम गडकरी साहब को वोट क्यों दें?